Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am your teacher Ali Abid Sayyed. Today we are here for the second unit of fourth class from New Modern Oxford English, third edition, Shandur Polo Festival. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड यूनिट की उर्दू ट्रांसलेशन को देखें और अच्छी तरह से इसको समझें। शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है ये बेसिकली एक बड़ा मशहूर फेस्टिवल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वेल रिकग्नाइज्ड और वेल रेप्यूटेड है। ये बेसिकली पोलो का खेल है, इसको दुनिया का सबसे कदीम तरीन खेल समझा जाता है और ये पाकिस्तान के इलाके शंदूर नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पर होता है गिलगित के करीब। और इस यूनिट में इसका मैप भी दिखाया गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और यूनिट को अच्छी तरह से समझेंगे। और आपने ये देखना है कि हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं छोटी छोटी फ्रेजेस को, बाद में उन फ्रेजेस के फिर मुकम्मल जुमलों को हम ट्रांसलेट कर देते हैं। सो प्लीज़ बी अटेंटिव, आई नीड all of you to be all ears so that you may listen and understand this unit. Okay, just start. Shandur Polo Festival. Pre-reading में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पोलो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। पोलो दुनिया का सबसे कदीम तरीन खेल है, या पोलो के सबसे कदीम तरीन खेलों में से एक है दुनिया के। With your class, discuss what everyone's favorite sport is. अपनी क्लास से डिस्कस कीजिए कि हर बच्चे का पसंदीदा खेल कौन सा है। This is a map of the north west of Pakistan. ये पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से का नक्शा है, ये जो राइट साइड पे हमें नजर आ रहा है। Find चित्राल and गिलगित on the map. मैप पर चित्राल और गिलगित को ढूंढिए। लीजिए हम ढूंढ लेते हैं जी। सो हेयर वी फाइंड गिलगित, राइट, एंड हेयर वी फाइंड चित्राल। और इन दोनों के करीब जो हमें ये यहाँ पर सेंटर में आप कह सकते हैं नज़र आ रहा है, ये शंदूर पास है। इसी पर इसी इलाके में जो है वो ये शंदूर पोलो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। नोट हाउ हाई अबव सी लेवल दे आर, ये भी देखिएगा कि ये सी लेवल से समुद्री सतह समंदर से कितना ऊंचे हैं। नोट द रीजन्स दे आर इन, ये भी नोट कीजिए कि ये किस इलाके में हैं। देन लुक एट द प्लेस बिटवीन देम, फिर इनके दरमियान जगह को देखिए। यानी वो पहले कह रहे हैं कि गिलगित और चित्राल को देखिए, फिर इनके दरमियान जगह को देखिए। नियर द बॉर्डर, सरहद के करीब, कॉल शंदूर, जिस जगह को हम शंदूर कहते हैं। यूज द की टू सी व्हाट द डिफरेंट लाइंस एंड सिंबल्स ऑन द मैप इंडिकेट। यूज द की, इस की को इस्तेमाल कीजिए ये समझने के लिए कि मुख्तलिफ खतूत और इलामात मैप पर क्या ज़ाहिर करते हैं। ये जो स्क्वायर है सिटी को ज़ाहिर करेगा, ब्लू कर्व्ड लाइंस रिवर को ज़ाहिर करेंगी। दिस सिंबल विल शो द माउंटेन्स, this will show the town, and it will show this curved lines is there to show provincial borders. अब हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं, ये देख लेते हैं जी क्या लिखा हुआ है। द मैप इज़ अ zoomed in version to show the northern parts of Pakistan. ये मैप एक जूम इन वर्जन है पाकिस्तान के नॉर्दर्न हिस्सों को दिखाने के लिए। ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ये लिया गया है। The towns of Chitral, Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit Baltistan are both in the north of Pakistan. कहता है चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के इलाके या गिलगित बल्तिस्तान, ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान के शुमाल में हैं। The road between them winds along the mountain sides. इन दोनों के दरमियान सड़क घूमती है, बल खाती है पहाड़ों के साथ साथ। फॉर नियरली 400 किलोमीटर्स, तकरीबन 400 किलोमीटर तक। नियर द बॉर्डर बिटवीन दीज टू रीजन्स, इन दो इलाकों के दरमियान सरहद के करीब। ऑलमोस्ट हाफ वे अलॉन्ग द रोड, तकरीबन सड़क के तकरीबन दरमियान में। इज़ अ प्लेस कॉल्ड शंदूर, एक इलाका है जिसका नाम शंदूर है। शंदूर is around 3,738 meters above sea level. शंदूर का इलाका सतह समुंदर से 3,738 मीटर बुलंद है।
एंड इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और ये इलाका घिरा हुआ है खूबसूरत बर्फानी चोटियों वाले पहाड़ों से। ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मियों के महीने के दौरान, देयर इज ग्रीन ग्रास ऑन द प्लेट्यू, इस सतह मुर्तफा पर सब्ज घास होती है। एंड द ब्लू स्काईज आर रिफ्लेक्टेड इन शंदूर लेक, और शंदूर झील में नीले आसमान मुनक्कस होते हैं। एवरी ईयर, हर साल, फ्रॉम द 7th to the 9th of जुलाई, जुलाई की 7 से लेकर 9 तारीख तक, शंदूर होस्ट्स अ फेमस पोलो फेस्टिवल, शंदूर मेज़बानी करता है एक मशहूर पोलो के त्यौहार की। द हाइलाइट्स ऑफ द फेस्टिवल आर द पोलो मैचेस, इस फेस्टिवल की जो आला चीज़ें हैं उनमें पोलो के मैच हैं बिटवीन टीम्स फ्रॉम चित्राल एंड गिलगित, जिसमें चित्राल और गिलगित की टीमें हिस्सा लेती हैं। द टू टीम्स हैव बीन मीटिंग हेयर, दोनों टीम्स सॉरी दोनों टीम्स यहाँ मिलती रहती हैं हेयर टू compete, मुकाबला करने के लिए, सिंस द पिच वॉज बिल्ट इन 1936, जब से यहाँ पिच तामीर की गई है 1936 से, तब से ये दोनों टीमें यहाँ पर मुकाबला करती हैं। However, ताहम, पोलो हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर, पोलो यहाँ की मुकामी सकाफत का एक हिस्सा रहा है फॉर मच लॉन्गर, इससे भी ज़्यादा अरसे से। The first polo pitch in Shandur is said to have been built during the time of King Ali Sher Khan Anchang, पहली पोलो की पिच शंदूर में, ये कहा जाता है कि वो बादशाह अली शेर खान आंचन के दौर में तामीर की गई, जिनका दौर था 1590 से 1625 तक। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल मुमकिन है, दैट पीपल वर मीटिंग अप ये बिल्कुल मुमकिन है कि लोग मिल रहे थे एट शंदूर, शंदूर में, टू कैंप अंडर द स्टार्स, ताकि सितारों के नीचे कैंपिंग की जाए, बाय नाइट, रात के वक्त, एंड प्ले पोलो वेल बिफोर देन, और तब से पोलो भी खेले उससे पहले। ओवर द ईयर्स, सालों से, द मैचेस एट शंदूर हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, शंदूर में होने वाले ये मैचेस, ये मुकाबले बहुत ज़्यादा मशहूर होते रहे। These days, आजकल, एट द शंदूर पोलो फेस्टिवल, शंदूर पोलो फेस्टिवल में, एज वेल एज वॉचिंग पोलो मैचेस इन दिस इनक्रेडिबल लोकेशन, इसके साथ साथ इस नाकाबिले यकीन जगह पर पोलो के मैच देखना, विजिटर्स कैन एंजॉय डिस्प्लेज ऑफ ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक, आने वाले लोग या सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं यहाँ की रवायती क्लासिकल मौसीकी से, डांस, वहाँ के रक्स से, एंड स्पोर्ट्स, और खेलों से, दैट आर पुट ऑन एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, जिनको शामिल किया जाता है त्यौहार के हिस्से के तौर पर। पीपल कैन बाय फूड, लोग खुराक खरीद सकते हैं, ड्रिंक्स, मशरूबात, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरी अशिया भी, फ्रॉम स्टॉल्स इन द कैंपिंग विलेज, उस गांव से जहां पर कैंप्स लगाए जाते हैं, वहां पर स्टॉल से, जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए जाते हैं। पोलो इज अ फास्ट पेस्ड गेम, पोलो एक तेज रफ्तार खेल है। इट हैज़ बीन कॉल्ड हॉकी ऑन हॉर्सेस, इसको घोड़ों पर खेले जाने वाली हॉकी भी कहा जाता है। एंड इट माइट बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टीम स्पोर्ट, और ये दुनिया की कदीम तरीन खेल है जिसमें टीम बनाकर खेला जाता है। इट हैज़ बीन प्लेड फॉर ओवर 2000 ईयर्स, इस खेल को तकरीबन 2000 साल से खेला जा रहा है। पोलो इज़ नाउ प्लेड इन ओवर 100 कंट्रीज, आज पोलो का खेल 100 से ज़ायद ममालिक में खेला जाता है। एंड देयर आर 16 प्रोफेशनल पोलो टीम्स इन द वर्ल्ड, और इस वक्त दुनिया में 16 पेशावर पोलो की टीमें हैं। पोलो वॉज एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट, पोलो एक बाकायदा सरकारी ओलंपिक खेल रही या खेल थी फ्रॉम 1900 टू 1939, 1900 से लेकर 1939 तक, एंड इज़ नाउ अगेन रिकग्नाइज्ड एज वन, और अब इसको दोबारा फिर ओलंपिक खेल समझा जाता है।
ओलंपिक खेल में शामिल किया जा चुका है। द वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो, जिसको इंटरनेशनल पोलो फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती है, मुनज़्ज़म करती है, इज़ हेल्ड एवरी 3 years, हर 3 साल बाद वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप का टूर्नामेंट होता है। ऑफिशियल पोलो रूल्स वर फर्स्ट ड्रॉन अप इन द 19th century। सरकारी तौर पर पोलो के कवानीन पहली दफ़ा अखज़ किए गए तकरीबन 19वीं सदी में पहली दफ़ा बनाए गए। दीज रूल्स हैव बीन एडजस्टेड ओवर द ईयर्स, सालों बाद या सालों के साथ साथ इन कवानीन को मुनासब किया गया, एडजस्ट किया गया। दे वेरी स्लाइटली, वो थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। फॉर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द गेम, इस खेल के मुख्तलिफ इसकी शक्लों के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में पोलो इज प्लेड इनडोर्स, पोलो इनडोर गेम्स के तौर पर खेली जाती है, विद मॉडिफाइड इक्विपमेंट, जिसमें इसके खेलने के सामान में भी तरमीम होती है। द रूल्स हैव बीन डिजाइंड टू कीप द प्लेयर, हॉर्सेस, अंपायर्स एंड स्पेक्टेटर्स सेफ। ये कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खिलाड़ी, घोड़े, अंपायर और सामीन महफूज रहें। सो मोस्ट टीम्स ट्राई टू स्टिक टू देम, इसलिए ज़्यादातर टीमें इन कवानीन को सख्ती से अपनाती हैं। द गेम इज़ प्लेड ऑन अ लार्ज पिच, ये खेल एक बड़ी पिच पर खेला जाता है। 270 बाय 150 मीटर्स, इस पिच की पैमाइश 270 ज़रब 150 मीटर्स होती है, यानी 270 मीटर लंबाई होती है और 150 मीटर चौड़ाई। विद द सराउंडिंग रन ऑफ एरिया, और उसके इर्द गिर्द रन ऑफ का इलाका होता है जिसमें घोड़े भाग सकते हैं। देर आर 4 प्लेयर्स ऑन ईच टीम, हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। द प्लेयर्स आर माउंटेड ऑन हॉर्स बैक, ये खिलाड़ी घोड़ों की पुश्त पर सवार होते हैं। एंड कैरी लॉन्ग स्टिक्स, और इनके पास लंबी स्टिक्स या हॉकियां होती हैं, कॉल्ड मैलेट्स, जिनको मैलेट्स कहा जाता है। दैट दे यूज टू हिट अ बॉल, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं बॉल को हिट करने के लिए। देयर इज अ गोल एट ईच एंड, हर सिरे पर एक गोल होता है। एंड ऑफ द पिच, पिच के दोनों सिरों पर एक एक गोल है। प्लेयर्स स्कोर बाय हिटिंग द बॉल इनटू द गोल, खिलाड़ी एक स्कोर करते हैं जब वो बॉल को गोल में फेंक देते हैं। एज इन नेटबॉल, जैसा कि नेटबॉल में होता है। द प्लेयर्स चेंज एंड्स, खिलाड़ी अपनी अतराफ बदलते हैं। आफ्टर ईच गोल इज स्कोर्ड, जब हर गोल स्कोर होता है, यानी जब भी गोल स्कोर होगा तो उसके बाद खिलाड़ी अपनी अतराफ बदल लेंगे, इधर वाली टीम उधर चली जाएगी और उधर वाली टीम इधर आ जाएगी। ईच मैच इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, हर खेल को हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कॉल्ड चुकास, जिनको चुकास कहा जाता है। बट देयर कैन बी 4, 6 और 8 चुकास इन अ गेम, और एक खेल में 4, 6 या 8 चुकास होते हैं। अ चुका लास्ट 7 मिनट्स, एक चुका तकरीबन 7 मिनट जारी रहता है। एंड देयर आर ब्रेक्स बिटवीन देम, और उसके दरमियान में वक्फा होता है। इन द ब्रेक्स, इन वक्फों में, द प्लेयर्स चेंज हॉर्सेस, खिलाड़ी अपने घोड़ों को तब्दील कर लेते हैं। बिकॉज द हॉर्सेस गेट टायर्ड, क्योंकि घोड़े थक जाते हैं। एज वेल एज चेंजेस टू द रूल्स, जहाँ इसके साथ साथ जो कवानीन है वो बदलते हैं। द इक्विपमेंट यूज्ड हैज़ चेंज, जो सामान इस्तेमाल होता है वो भी बदलता रहा, यानी कि जैसे जैसे कवानीन बदलते रहे उसके साथ साथ इस्तेमाल होने वाला सामान भी बदलता रहा। ऑन सम एंशियंट पिचेस, कुछ कदीम पिचेस पर, द गोल्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, जो गोल्स हैं वो पत्थरों के बनाए जाते थे। बट टुडे मोस्ट आर मेड ऑफ विनाइल एंड फोम, लेकिन आजकल ज़्यादातर गोल्स जो हैं वो विनाइल और फोम के बनाए जाते हैं। टू प्रिवेंट इंजरी, ताकि ज़ख्मों से बचा जा सके। इफ़ दे आर क्रैश्ड इनटू, अगर खिलाड़ी इन गोल्स में टकरा जाएं तो उस सूरत में, ताकि ज़ख्मों से बचे, इसलिए वो फोम या विनाइल से बनाए जाते हैं। दीज डेज, आजकल, द बॉल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड, पोलो खेलने के लिए जो बॉल है वो प्लास्टिक या लकड़ी से बनाई जाती है। बट इन द पास्ट, लेकिन माजी में, इट यूज्ड टू बी मेड ऑफ विलो रूट, ये गेंद जो है ये
विलो की जड़ से बनाई जाती थी और हार्ड रबर या फिर किसी सख्त रबर से। सॉरी, इसका साइज ज़रा छोटा हो गया, मैं इसके साइज को ज़रा एडजस्ट कर दूं। यस, ज़्यादा बड़ा हो गया। क्या यार, मुनासिब हो जाओ भाई, किधर चले गए हो जी। So where were we? These days the ball is made of plastic and past it used to be made of willow root or hard rubber. Some say, कुछ लोग कहते हैं, that long ago कि बहुत अरसा पहले, other things such as the heads of animals कि दूसरी चीजें जैसा कि कुछ जानवरों के सर और enemies या दुश्मनों के सर were used as a ball, उनको भी पोलो में एक गेंद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लकीली खुशकिस्मती से दैट इज नॉट द केस दीज डेज, आजकल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। द स्टिक और मेलेट इज लॉन्ग, इसमें इस्तेमाल होने वाली छड़ी या मेलेट काफ़ी लंबी होती है एंड मेड ऑफ केन और बांस से बनी होती है विद द हार्ड वुड हेड, और उसका सख्त लकड़ी से बना हुआ एक सिरा होता है। इन ऑफिशियल गेम्स, सरकारी खेलों में, प्लेयर्स ऑलवेज वियर हेलमेट्स, खिलाड़ी हमेशा हेलमेट्स पहनते हैं विद चिन स्ट्रैप्स, और उन हेलमेट्स में चिन पर, जो आपकी ठोड़ी पर एक पट्टी आती है, यहाँ से इस तरह से वो बांध दी जाती है। दे ऑल्सो वियर फेस गार्ड्स, फेस गार्ड्स भी पहनते हैं चेहरे को बचाने के लिए। प्रोटेक्टिव पैड्स, उसके अलावा कई हिफाजती पैड्स होते हैं। गॉगल्स, चश्मे लगाते हैं। एंड माउथ गार्ड्स, और मुंह को बचाने वाले गार्ड्स होते हैं। एन एम्पायर, एक अंपायर, इन ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, जिसने सफ़ेद और स्याह धारीदार लिबास पहना होता है। एंश्योर्स, वो इस बात को यकीनी बनाता है दैट प्लेयर्स आर प्लेइंग बाय द ऑफिशियल रूल्स, के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो इस खेल के कवानीन के मुताबिक खेल रहे हैं। द पोलो मैचेस प्लेड एट शंदूर, पोलो के मैचेस जो शंदूर पर खेले जाते हैं, हाउएवर स्टैंड आउट, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल मैचेस प्लेड एल्सवेयर, ये उन मैचेस से बहुत मुख्तलिफ होते हैं जो कहीं और खेले जाते हैं। ये इस पिक्चर में आपको एक मैलेट और एक बॉल नजर आ रही है, पोलो मैलेट एंड अ बॉल। द ट्रेडिशनल पोलो ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान, शुमाली पाकिस्तान की रिवायती पोलो, इज प्लेड ऑन अ पिच, ये एक ऐसी पिच पर खेली जाती है दैट इज 200 मीटर्स बाय 56 मीटर्स, और जो कि 200 ज़रब 56 मीटर की होती है, यानी इसमें लंबाई 200 मीटर होती है पिच की और चौड़ाई 56 मीटर होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इंटरनेशनल पोलो है वहाँ पर इसकी लेंथ डिफरेंट होती है। विद 60 सेंटीमीटर हाई और स्टोन वॉल्स, इस पिच के इर्द गिर्द 60 सेंटीमीटर ऊंची पत्थर की दीवारें हैं। ऑन द टू लॉन्ग साइड्स, दोनों लंबी लंबी अतराफ में। द मैचेस लास्ट एन आवर, ये खेल 1 घंटा जारी रहते हैं विद अ 10 मिनट ब्रेक इन द मिडल, और इसके दरमियान में 10 मिनट का एक वक्फा दिया जाता है। देर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, हर तरफ में 6 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। एंड रिजर्व प्लेयर्स हु स्टेप इन इफ अ प्लेयर इज इंजर्ड, और इसके अलावा कुछ रिजर्व प्लेयर्स होते हैं जो उस सूरत में खेल में शामिल होते हैं अगर कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाए। द लार्जर नंबर ऑफ प्लेयर्स मीन्स, खिलाड़ियों की ज्यादा तादाद से मुराद, दैट द पेस ऑफ दीज गेम्स इज अ बिट स्लोअर, कि इन खेलों की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त है या थोड़ी सी कम है। दिस प्रोबेबली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये चीज गालबन हादसात की तादाद को कम करती है। विच इज गुड, जो कि अच्छी चीज है। बिकॉज द प्लेयर्स इन दीज मैचेस रेयरली वियर हेलमेट्स, क्योंकि इन मैचेस में खिलाड़ी बहुत ही कम हेलमेट्स इस्तेमाल करते हैं या पहनते हैं। एंड टेक फ्यूअर सेफ्टी प्रिकॉशंस, और वो बहुत कम हिफाजती तदाबीर अख्तियार करते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस, हिफाजती तदाबीर। देयर आर नो अंपायर्स एंड सम पीपल वुड गो एज फार एज टू से दैट देयर आर नो रूल्स,
इनमें कोई अंपायर नहीं होता, और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि एज फार एज टू से यहाँ तक भी कहेंगे दैट देयर आर नो रूल्स, कि इन खेलों में कोई कवानीन नहीं होते। These wild games are played by the skilled horsemen। ये वाइल्ड गेम्स, वहशी किस्म की खेलें खेली जाती हैं बड़े माहिर किस्म के घुड़सवारों से, यानी बड़े माहिर किस्म के घुड़सवार ये वहशी खेलें खेलते हैं। एंड ड्यूरिंग द 3 day फेस्टिवल, और 3 दिन के इस त्यौहार के दौरान, द A, B, C and D टीम्स फ्रॉम ईच टाउन compete। हर इलाके से ये टीमें मुकाबला करती हैं। द फाइनल इज हेल्ड ऑन 9 जुलाई एवरी ईयर। हर साल फाइनल जो है वो 9 जुलाई को खेला जाता है। द क्राउड्स वॉच, हजूम देखता है, एंड चीयर, और दाद देता है या खुश होता है। एंड बिटवीन गेम्स, और खेलों के दरमियान, दे मार्वल एट द सीनरी, वो लुत्फ उठाते हैं उस मंजर से, और इन्जॉय द अदर फेस्टिवल अट्रैक्शंस, या फिर दूसरी त्यौहार की जो पुरकशिश चीज़ें हैं उनसे लुत्फानंदोज होते हैं। सो दिस वाज आवर सेकंड यूनिट, चंदूर पोलो फेस्टिवल। उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, तर्जुमे को ध्यान से देखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एट द एंड आई वुड अगेन request all of you to like, subscribe and share my channel if you like it. I will inshallah ta'ala complete this series within a few days regularly. Thank you so much. Jazakallah.